देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि आपको सेवरल एग्जाम्पल्स लेने हैं रैशनल नंबर के ना। आपको रैशनल नंबर के सेवरल एग्जाम्पल्स लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जैसे मान लो पहला जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ रैशनल नंबर का इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो मेरा 1/2। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड रैशनल नंबर मैं लेता हूँ मान लो 1/3। ठीक है, फोर्थ या थर्ड रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ 1/4। ठीक है, फोर्थ रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ 1/5 एंड सिक्स्थ रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ मान लो 1/8 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे सेवरल एग्जाम्पल्स ले लिए रैशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो देख लो, जितने भी पी और क्यू हैं सभी इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो आपको ऐसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लेने हैं कि पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आप देख लो 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 और 2 को दोनों को डिवाइड करता हो, तो 1 है। 1 और 3 में 1 है, 1 और 4 में भी 1 ही आएगा, 1 और 5 में भी 1 ही आएगा, और 1/8 में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में है, और सभी रैशनल नंबर में पी और क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ में? आपको मैंने बता रखा था कि अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और उसको आप अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो बताओ रैशनल नंबर का जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तुम्हारे पास दो तरह से आते हैं डेसिमल फॉर्म। पहला टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉट टर्मिनेटिंग लिख लो, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ना। अगर कोई रैशनल नंबर आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है जहाँ पर क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है और आप उसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और ये अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये सारे के सारे मेरे रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में हैं। तो अगर मैं इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो टर्मिनेट कर जाएंगे, और कुछ ऐसे रहेंगे जो कि टर्मिनेट तो नहीं करेंगे लेकिन रिपीट करेंगे। अब वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब 1/2 का क्या आ जाएगा, 0.5। 1/3 का आ जाएगा 0.3333, चलता रहेगा ऐसे करके, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.3 की बार। 1/4 का बताओ कितना आएगा, 0.25। 1/5 का क्या आएगा, 0.2। एंड 1/8 का क्या आएगा बताओ। तो 1/8 का आएगा आपका 0.125 ना, ये देखो। ठीक है, तो मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स थे, मैंने इन सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब उसने क्या बोला था आपको कि आपको ऐसे ढेर सारे रैशनल नंबर्स लेने हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनका डेसिमल जब एक्सपेंशन होगा। आपको ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग वाला हो, टर्मिनेट करता हो। तो मेरे पास वो कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर रहा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो बोला है कि ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट करता है, उनका अगर आप क्यू देखो, क्यू क्या होता है, हमारे नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला, ये। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करता हो, बोला है उनके क्यू, उनके जो क्यू होता है, उनका जो क्यू होता है, क्या उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी नज़र आती है कि वो क्यू किस तरह से होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 है ना, ये 2,
इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1, हाँ है ना भाई। 1/2 में क्या आप 2 की पावर 1 नहीं ले सकते इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा दे रहा, 1/4। अब बताओ 4 को क्या आप 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। थर्ड मेरा क्या था, 1/5। क्या इसको आप 1/5 की पावर 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एंड फोर्थ क्या था मेरा, 1/8। क्या 8 को आप 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करो, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स टर्मिनेट कर रहे हैं, जितने भी रैशनल नंबर आपके टर्मिनेट कर रहे हैं, उन सभी का जो डिनोमिनेटर है, उन सभी का जो डिनोमिनेटर है, उन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है या तो 2 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है। देखो ना, यहाँ पे 2 था तो 2 की पावर 1 ले सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 5 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। समझ में आया? अगर मैं आपके सामने एक रैशनल नंबर और लेता, मान लो यहाँ पे मैं 7th रैशनल नंबर आपके सामने लेता, 1/100 ना, इसका क्या आता बताओ पॉइंट की फॉर्म में, इसका आता 0.01। ठीक है, देखो अब ये भी एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल फॉर्म क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो अब बताओ 1/100, एक सेकेंड, हाँ 1/100, 100 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 100 को आप लिख सकते हो 4 × 25। अब 4 को आप कैसे ले सकते हो, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है एक प्रॉपर्टी कि अगर पावर सेम होती है, अगर पावर्स सेम होती है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 5 का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो, जो मैं बात समझाना चाह रहा था कि जितने भी आपके रैशनल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर रहा है, उनका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब अगर आपके पास दुनिया में कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर रहा है, उसका जो डेसिमल फॉर्म, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसका जो क्यू होगा, या तो वो 2 की पावर n होगा, मतलब या तो 2 का मल्टीपल होगा, या तो 5 का मल्टीपल होगा, या फिर 2 × 5 की पावर n होगा ना। ये आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर लो जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट करता हो, उसका अगर आप क्यू देखोगे ना, क्यू मतलब डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे, तो या तो उसको आप 2 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते होगे, या तो 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते होगे उसको, या फिर 2 × 5 की पावर n की फॉर्म में उसको लिख सकते होगे। इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि अब देखो, यही क्वेश्चन तो पूछा था ना कि ऐसे रैशनल नंबर जो टर्मिनेट करते हैं, जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट करता है, उनके क्यू में क्या कुछ खास बात होती है? बिल्कुल खास बात होती है कि उनका जो क्यू होता है वो 2 और 5 का मल्टीपल होता है।